नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल मैच खेला जाएगा ओवल इनविंसिबल वर्सेस नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच 100 मेंस कंपटीशन है ये। और इस मैच के टॉस, ड्रीम 11 और मैच विनर्स के प्रेडिक्शंस हम बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और साथ साथ ही बता चलो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। साथ साथ ही हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। काफ़ी यूनिक मेथड यूज़ करते हैं ड्रीम 11 प्रोवाइड करने के लिए। हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम बता दें यहाँ पे कौन से लकी वेरी लकी प्लेयर्स होंगे, और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम बता दें यहाँ पे टाइम फ्लो कैसा होगा, कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी दिखाई देगा, कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, वगैरह वगैरह। और इसी के बेस पे हम ड्रीम 11 बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्लो के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स की और सेकेंड इनिंग्स की। तो मैंने डिवाइड किया है दोनों को सेपरेटली, जो भी आपके सामने आ रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स का है, और हर सेक्शन को मैंने यहाँ पे 10-10 मिनट में डिवाइड किया और उसमें बताइए कौन सी ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी वहाँ पे, बैटिंग टीम की या बॉलिंग टीम की। तो शुरू करते हैं 2:30 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक ये सेशन चलेगा। 2:30 से 2:40 यानी कि शुरुआत जब करते हैं तो यहाँ पे बैटिंग टीम की फेवरेबिलिटी होगी। जो आगे लिखा हुआ है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ओवल, उन्हें फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, मैं बाद में समझाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ बैटिंग और बॉलिंग की फेवरेबिलिटी देखते हैं। तो 2:30 से लेके 2:50 तक यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी, रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। 2:50 से 3 यहाँ पे फिर धीरे धीरे बॉलिंग बेटर होती जाएगी। 3 से 3:10 पीक बॉलिंग टाइम होगी, यानी यहाँ पे विकेट गिर सकते एक से ज़्यादा। फिर 3:10 से लेके 3:30 बजे तक वहाँ पे वापस बैटिंग की वापसी होगी, बैटिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। और फिर 3:30 से 3:40 और 3:40 से 3:50 लगभग यहाँ पे बॉलिंग की तरफ होगा, और लास्ट का जो सेक्शन है वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। तो यहीं पे अगर आप पहले समझिए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बैट करें तो इनिशियली बैटिंग अच्छी करेंगे पहले 2 सेक्शन में, फिर न्यूट्रल होगा यानी कि दोनों टीमें अच्छा करेगी, फिर बॉलिंग वापसी करेगी, और फिर वहाँ पे 3:10 से 3:30 नॉर्दर्न अच्छा बैटिंग करेगी, और 3:30 से 3:40 फिर वापस ओवल बेटर बॉलिंग करेगी। तो यही सेम वे में हमने यहाँ पे टीम असाइन किया। अगर यहाँ पे नॉर्दर्न पहले बैट करने आती है और ओवल पहले बॉल करेगी। तो अब चलते सेकेंड इनिंग्स की तरफ। यहाँ 4:10 से लेके लगभग 5:45 या 5:45 बजे तक यहाँ पे इनिशियली बैटिंग का एक फेज है 10 मिनट का। शुरुआत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे होगी। 4:20 से 4:30 और 4:30 से 4:40 यहाँ पे हल्का सा बॉलिंग एज शुरू होती जाएगी, और 4:30 से 4:40 यहाँ पे पीक बॉलिंग होगी, यानी कि बॉलिंग बहुत बढ़िया होगी यहाँ पे। 4:40 से लेके लगभग 5 बजे तक यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। जहाँ पे न्यूट्रल लिखे हैं वहाँ पे भी बैटिंग की ज़्यादा फेवरेबिलिटी एज कम्पेयर टू बॉलिंग। उसके बाद 5 से 5:10 है वहाँ पे बॉलिंग फिर वापसी करेगी। 5:10 से लेके 5:30 फिर वहाँ पे बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, ट्रेंड वापसी करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और 5:30 से लेके 5:40 फिर बॉलिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होगी। अगर यहाँ पे विकेट्स ले लेते एक से ज़्यादा तो जो लास्ट का फेज़ है वहाँ पे बॉलिंग टीम अच्छा करती दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोनों इनिंग्स को कंपेयर करेंगे तो इस इनिंग में सेकेंड इनिंग में हमें बॉलिंग के 3 फेजेज है अच्छे, और न्यूट्रल फेजेज यहाँ पे 3 है। जो पहला इनिंग थी वहाँ पे बैटिंग ज़्यादा थी और बॉलिंग सेक्शन सिर्फ 2 थे, और न्यूट्रल भी वहाँ पे 2 थे। तो इसका मतलब ये कि जो सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे बैटिंग करने की उनको थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है बैटिंग करते वक्त, फेवरेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है फर्स्ट इनिंग्स की। तो जब आप अपनी टीम बनाते हैं ड्रीम 11 की, उसको में जो पहली टीम खेलेगी आप उनके मोस्ट लाइकली पहले 3 से 4 प्लेयर्स ले सकते हैं जो टॉप में आएंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे। और सेकेंड इनिंग्स वाले जो खेलने आएंगे वहाँ पे आप उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर यानी कि जहाँ पे पिंच हिटर आते हैं वो अच्छा करते दिखाई देंगे। फिलहाल चलते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। मैंने यहाँ पे प्लेयर्स की लिस्ट सॉर्ट की है। सबसे पहले वेरी लकी में जैक क्रॉली, सैम बिलिंग्स, हैरी ब्रुक और मिचेल सैटनर, ये 4 प्लेयर्स जो हैं बहुत बढ़िया करेंगे। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं की है, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ अगली लिस्ट में करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है। इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर, रनिंग एज, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हुई मैंने। तो जैक क्रॉली, सैम बिलिंग्स, हैरी ब्रुक और मिचेल सैटनर 4 प्लेयर्स हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे लिखी, आप पढ़ सकते हैं। लकी में हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है। डेविड मलान, माइकल काइल पेपर, डैन लॉरेंस, डेविड मिलर, टॉम लॉस, जोनाथन किरन, ये लकी और न्यूट्रल के बीच में आते हैं, तो आप इन्हें होल्ड पे रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बाद इनकी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। इनके अलावा रशीद खान है जो लकी में आते हैं, नेथन सॉटर, सकीब महमूद, जेसन पेंड्रॉफ, विल जैक्स, डोनोवन फेरेरा और जेकब डफी। तो ये लिस्ट है हमारी लकी प्लेयर्स की, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल की तरफ चले यानी कि जॉर्डन कॉक्स, टोवांडा मुये, मोहम्मद वसीम
जूनियर और सलमान मिर्ज़ा, ये सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है न्यूट्रल यानी कि हिट एंड मिस इनकी परफॉर्मेंस हो सकती है। जैसे कि आपको पता है लकी, वेरी लकी के जो प्लेयर्स होते हैं यूजुअली आप टीम में पिक कर सकते हैं, वेरी लकी वाले डेफिनेटली, और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और लकी वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल होगी, जो अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं उनको आप पिक कर सकते हैं। और उनके अलावा जो न्यूट्रल में आते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस हिट एंड मिस हो सकती है, अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं उन्हें पिक करें या नहीं। इनकी रिकमेंडेशंस में आपको आगे बताऊंगा, जहाँ पे 2 टीम्स आपको दूंगा जिस बेसिस पे आप अपने ड्रीम 11 बना सकते हैं। बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाले जो हमारी लिस्ट है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे वेरी लकी में जिनके इम्पैक्ट अच्छा होगा, हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, मिचेल सैटनर, तो 3 प्लेयर्स सिमिलर है जो पहली लिस्ट भी दी थी उसमें यही प्लेयर्स थे। इनके लकी में डेविड मिलर, डैन लॉरेंस और मैथ्यू पॉट्स। न्यूट्रल में माइकल काइल पेपर, टॉम लॉस और जेकब डफी। और बिलो न्यूट्रल में डेविड मलान और आदिल रशीद। तो ये प्लेयर्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं। हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली और मिचेल सैटनर डेफिनेट पिक होने चाहिए। डेविड मिलर, डैन लॉरेंस और मैथ्यू पॉट्स में से हम देखेंगे कौन से प्लेयर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं। न्यूट्रल जो हिट एंड मिस वाले उसमें से भी हमें देखना होगा कि कौन से प्लेयर अच्छे टाइमलाइन में आते हैं, अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं। बिलो न्यूट्रल वालों को आज अवॉइड किया जा सकता है। ये रही हमारी नॉर्दर्न टीम। अब चलते हैं ओवल की तरफ। तो वेरी लकी में आते हैं सैम बिलिंग्स, जॉर्डन कॉक्स और रशीद खान। इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए। रशीद खान वैसे भी मैंने मोस्ट ऑफ द मैचेस में कहा था पिक कीजिए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सो फार। लकी में आते हैं सैम क्यूरन, नेथन सॉटर, जेसन वैंड्रॉफ। और न्यूट्रल में आते हैं विल जैक्स, डोनोवन फरेरा, टवांडा मुये। और बिलो न्यूट्रल में टॉम क्यूरन और सकीब महमूद। तो ये सारे प्लेयर्स हैं ओवल की तरफ से। अगेन वेरी लकी के प्लेयर्स आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, और जो बिलो न्यूट्रल वाले आते हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी टीम्स देता हुआ चलता हूँ, आप इनके बेस से पिक कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से टीम को बिल्ड कर सकते हैं। जो मैंने पहला टाइम फ्लो दिया है उस हिसाब से जो भी टीम पहले बैट करेगी उसके टॉप 4 पिक कीजिए, जो सेकंड टीम बैट करेगी उसके मिडिल, और जो पिच हिटर्स आते हैं, ऑलराउंडर्स आते हैं, उन्हें पिक कर सकते हैं। पहली टीम में यहाँ पे विकेट कीपर में मैंने सैम बिलिंग्स पिक किए जो वेरी लकी में है। उनके अलावा जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, डेविड मलान या डैन लॉरेंस में से आप एक पिक कर सकते हैं। यहाँ पे विल जैक्स, डोनोवन फरेरा, तो बैट्समैन में हो गए। और ऑलराउंडर्स में मिचेल सैटनर और सैम क्यूरन, जो मुझे लग रहा है आज अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बॉलर्स में आदिल रशीद, रशीद खान और जेसन वैंड्रॉफ। आदिल रशीद है इस केस में वेरी लकी जहाँ पे टाइम फ्लो के हिसाब से, लेकिन आप इनकी जगह पे दूसरे प्लेयर्स भी स्वैप कर सकते हैं जो मैं आपको आगे रिकमेंडेशन दूंगा। बट जहाँ पे लगता है कि ये एक प्लेयर हैं जो इस लिस्ट में मुझे लगता है स्वैप कर सकते हैं आप। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सैम बिलिंग, जैक क्रॉली या मिचेल सैटनर, हैरी ब्रूक, के 4 में से आप प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो वेरी लकी के, उनमें से पिक कर सकते हैं। सेकंड टीम यहाँ पे जो दे रहा हूँ उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने सैम बिलिंग्स, हैरी ब्रूक पिक किए। विकेट कीपर में सैम बिलिंग्स और जैक क्रॉली, जॉर्डन कॉक्स, मिचेल सैटनर, डेविड मिलर, रशीद खान, नेथन सॉटर, जेसन वैंड्रॉफ और मैथ्यू पॉट्स। तो ये सारे प्लेयर्स हैं। मिक्स टीम लिए मैंने यहाँ पे। डैन लॉरेंस, डेविड मलान या डोनोवन फरेरा में से भी एक प्लेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 10 प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर मैंने यहाँ पे अवॉइड किया क्योंकि आप उनकी जगह पे स्वैप कर सकते हैं वो प्लेयर, तो एक बैट्समैन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये रही दोस्तों दूसरी टीम मेरी जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़े से ऑल्टरनेट्स भी देता हुआ चलता हूँ यहाँ पे। तो विकेट कीपर की जगह पे आप माइक काइल पेपर को भी पिक कर सकते हैं, लकी आएंगे। जस्ट देख लीजिए कि वो पहले बैटिंग में आते हैं नो की टीम या सेकंड बैटिंग में आते हैं, वहीं पे ये टॉप 4 या 5 में आते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर सेकंड बैटिंग में आते हैं, अगर ये टॉप 4-5 में आते हैं वहीं पे नंबर 3-4-5 पे, तो वहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे डेविड मिलर, जॉर्डन कॉक्स, ये भी ऑल्टरनेट हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टीम में नहीं पिक किए थे। साकिब महमूद और मैथ्यू पॉट्स में से भी आप पिक कर सकते हैं। अगर ये टीम में मैंने वहाँ पे पिक नहीं किए हैं तो ये भी अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो लकी वेरी लकी की लिस्ट आपको दे दी दोस्तों। साथ साथ ही ड्रीम 11 भी मैंने रेकमेंड की है, आप अपने हिसाब से बनाइए। और आपको बहुत बहुत विशेष मेरी तरफ से कि अच्छी टीम बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि टीम आपको बिल्ड करने में कैसे हेल्प मिलती है और आपको मज़ा आता है नहीं इस प्रोसेस में। अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है हमारे टॉस और मैच के विनर्स। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हैं सिंपल वे में टॉस और मैच के लिए, लेकिन ओवरऑल पहले देखते हैं हम कि यहाँ पे जो टाइम फ्लो मैंने पहले केस में बताया था फर्स्ट सेक्शन, अगर आप याद करें तो वहाँ पे जो टीम फर्स्ट बैट करी उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन। जो फर्स्ट टीम बैट करती है यहाँ पे अगर अच्छा स्कोर बिल्ड करती है ओवर द पार, या कहते हैं अराउंड पार स्कोर जो 140-150 तक का यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो उनको डिफेंड करने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे फर्स्ट टीम को। अब न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे अगर देखें यहाँ पे, तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम है, उनके जो कैप्टन है उनके टॉस के लिए ज़्यादा फेवरेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे मैच विनर्स के लिए भी जो नॉर्दर्न की टीम है उनके ज़्यादा चांसेस है। हालांकि ओवल इनक्रेडिबल्स की फॉर्म और उनके जो ओवरऑल उनका जो डेटा है फिलहाल काफ़ी बढ़िया है, तो वो टफ फाइट ज़रूर देंगे, मैच काफ़ी अच्छा होगा।
लेकिन यहाँ पे जो मुझे न्यूमेरोलॉजिकली दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर वो टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग लेते हैं यहाँ पे, तो मुझे अच्छा करते दिखाई देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंडिया जो एशिया कप 2025 में खेलेगी उसके चांसेस कैसे बनते हैं, क्या वो फाइनल में पहुंचेगी वगैरह की चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगला मेरे लिस्ट में है पाकिस्तान की टीम है, उनके स्क्वाड, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान टीम और उनके स्क्वाड की भी एनालिसिस करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आदाब, और फिर मिलेंगे। सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।